कंपनी चालू है, वो कंपनी चालू है, लेकिन नेपाल में अभी आप कोई भी कंपनी मतलब नेटवर्किंग रिलेटिव कोई भी कंपनी है वो नहीं चल रहा है। ये नहीं कि डीएक्सन नहीं चल रहा है, वेस्टीज नहीं चल रहा है, ग्लेज नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो कोई भी मतलब डीएक्सन में। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। तो आज मैं आप लोग को नेटवर्किंग मार्केटिंग, वाई नेटवर्किंग मार्केटिंग, क्यों करना चाहिए नेटवर्किंग मार्केटिंग क्यों है और कैसे करना चाहिए और कैसे क्या क्या फायदा हो सकता है और कैसे मतलब इसको रन किया जाता है, कैसे मतलब डेवलपमेंट किया जाता है। तो नेटवर्किंग मार्केटिंग के बारे में जानने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम कामेश्वर मंडल, घर धौसा जिला, गाविसो बोफाई, वार्ड नंबर 6, हाल विद्यानगर पालिका 8। और मैं भी एक गरीब परिवार का लड़का आज नेटवर्किंग मार्केटिंग में करके आज डबल डायमंड बना हूं डीएक्सन के सिस्टम से। तो सो प्लीज सबसे पहले जो कि दुनिया में सबसे पावरफुल बिजनेस है तो वो है नेटवर्किंग मार्केटिंग। नेटवर्किंग मार्केटिंग में एक कमजोर आदमी को बहुत ही पावर मिल जाता है। एक जो कि गरीब आदमी भी जो विदाउट इन्वेस्टमेंट करके भी बहुत सक्सेस पा सकते हैं। बिना इन्वेस्टमेंट, पूंजी नहीं है आपके पास, पैसा नहीं है आपके पास, बस आपके पास एक चीज होना चाहिए, थोड़ा सा हिम्मत और थोड़ा सा समय निकाल के अगर आप लोग इस मार्केटिंग में आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं। और नेटवर्किंग मार्केटिंग आने वाला सदी का फ्यूचर है, क्योंकि अब पहले कंप्यूटर आया था, पहले मोबाइल आया था, तो हर आदमी उसको नकार दिया था। और आज उसी मोबाइल, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी कंप्यूटर चला रहे। और पहले इसी चीज को आदमी लोग निगलेक्ट कर दिया था, मतलब तिरस्कार कर दिया था, ये नहीं हो सकता। पहले जो कि जैसे प्लेन चला था तो प्लेन को बहुत आदमी नहीं चलेगा, ये नहीं उड़ेगा, लोहा लक्कर कैसे ऊपर आसमान में मतलब जो कि उड़ेगा, ऐसा बोल दिया था। लेकिन ऐसा ही नेटवर्किंग मार्केटिंग जो कि है, जो कि अभी बहुत आदमी इसको निगलेक्ट ले रहे हैं। लेकिन मैं आज थोड़ा सा इसके ऊपर जाने से पहले कि नेटवर्किंग मार्केटिंग नेपाल में कि क्यों बंद हुआ था ये भी मैं बताना चाहूंगा। नेटवर्किंग मार्केटिंग तो बहुत ही अच्छा चीज है, बहुत ही बढ़िया, और एक कमजोर आदमी को पावर बढ़ाने का जो कि ये चीज है। लेकिन इसको नेपाल में बदनाम किया गया था, अब नेपाल में बंद है। नेपाल में बंद इसलिए है कि यहाँ पे जो कि बहुत सारे राजनीतिक, बहुत पॉलिटिशियन बहुत ही इसके लिए जिम्मेदार है। और आप लोग को मैं ये बताना देना चाहता हूँ कि नेपाल में बहुत आदमी कहते हैं ये कंपनी चालू है, वो कंपनी चालू है, लेकिन नेपाल में अभी आप कोई भी कंपनी मतलब नेटवर्किंग रिलेटिव कोई भी कंपनी है वो नहीं चल रहा है। ये नहीं कि डीएक्सन नहीं चल रहा है, वेस्टीज नहीं चल रहा है, ग्लेज नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो कोई भी मतलब डीएक्सन में नेपाल में नेटवर्किंग कंपनी का कानून ही नहीं बना अभी तक, वो पारित ही नहीं हुआ है। पारित होने के प्रोसेस में है और जो कि खुलने वाला है, खुला नहीं है कोई भी। आज से कुछ साल तो पहले नेपाल में था, नेपाल में खुला था, लेकिन नेपाल में जो कि फ्रॉड कंपनियां बहुत होने के बाद नेपाल में आदमी लोग नेटवर्किंग के नाम पे बहुत आदमी को टका लगाया, मतलब चूना लगाया और बहुत कुछ मतलब लूट मचा के रखा था। और इसे इतना छोटा देश में मतलब नेपाल है, मतलब नेपाल का जनसंख्या 3-4 करोड़ है, करीबन 4 करोड़ है, मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 4 करोड़, 3 से 4 करोड़ जो कि आबादी में कम से कम इसमें नेटवर्किंग कंपनी 400 से ऊपर था, 4 से 500 नेटवर्किंग कंपनी, जो आप कभी नाम नहीं सुने होंगे वो भी नेटवर्किंग कंपनी नेपाल में था। जो कि जैसे कि हर्बो हो गया, यूनिटी लाइफ हो गया, बहुत सारे आईएमओ हो गया, बहुत सारे ऐसा नेटवर्किंग कंपनी पहले बहुत जोरों पर था नेपाल में, जो कि लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक कंपनी का मंसूबा गलत था, इस कंपनी का जो नीयत खराब था, इसीलिए ये जो बंद हुआ। और साथ में जो अच्छा भी था उसको भी मतलब बंद होना पड़ा। मतलब तब हमारे नेपाल में संविधान बना, संविधान बनने के बाद जो कि इसको जो कि क्या हुआ, इसमें जो कि कानून रिपेयर मतलब कानून इस पे बनाने लगा और अभी नेपाल में कानून बन गया है और इसमें प्रोसेस में नहीं आया। बहुत जल्द नेपाल में सारे नेटवर्किंग खुलेंगे, वो भी सिद्धांतिक जो नेटवर्किंग होगा वही खुल पाएगा। और सिद्धांतिक जो नेपाल के गवर्नमेंट है उसके हिसाब से अगर नेटवर्किंग, उसके कायदे के हिसाब से, उसके जो कि नियमानुसार उस पे जो शर्त रखा है नेपाल सरकार, उस पे जो अमल करते हुए जो नेटवर्किंग कंपनी चालू होगा वो जरूर जो कि
आगे बढ़ेगा, जो कि बहुत कुछ है। तो मैं आज आप लोग को कहना चाहूँगा, नेपाल में जो कि यहाँ के लोकल्स कंपनी ने बंद करवाया था, जो फ्रॉड कर रहे थे, उन लोगों की वजह से बंद हुआ था। तो सो प्लीज, अब नेटवर्किंग कंपनी में पावर, जो कि एक आदमी को ज़्यादा पावर मिलता है कैसे, क्योंकि आप सहकारी का नाम तो सुने होंगे, जो कि सहकारी बैंक या तो सहकारी काम या तो सहकारी कृषि या तो कुछ ऐसा आपने सुना होगा। सेम टू सेम यही है। अगर 1 किलो का मतलब वजन तो एक आदमी उठा सकता है, लेकिन 100 किलो का वजन एक आदमी नहीं उठा सकता। तो 100 किलो वजन उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 100 किलो वजन उठाने के लिए हमें चाहिए टीम वर्क, मतलब आदमी चाहिए, मतलब 100 आदमी चाहिए। तो 100 किलो का वजन, एक आदमी का क्षमता 1 किलो है, तो 100 आदमी चाहिए हमें। आई एम राइट? तो वैसा ही सेम टू सेम है नेटवर्किंग कंपनी, कि इसमें आप अपने जैसा, अगर आप कमजोर है, आपके पास पैसा नहीं है, आप जो कि थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा ही आपका फ्रेंड, मतलब या तो आपका दोस्त, अगर आपका कोई साथी को इसमें टीम बना के अगर काम किया जाए, तो सहकार्य किया जाए, तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। और 1 रुपया से जो कि लाखों तक पहुंच सकते हैं, करोड़ों तक पहुंच सकते हैं। अब ये इसमें ये होता है कि जॉब जो होता है वो जॉब से बेटर होता है। जॉब से बेटर क्या होता है, मतलब जैसे सरकारी नौकरी में क्या होगा कि आपको पेंशन दिया जाता है। पेंशन मतलब जो कि आपका आप जो आधा मिलता है, मतलब 40,000 सैलरी है तो आपको 20,000 देगा। फिर बाद में आपके मृत्यु के बाद में आपके वाइफ को मिलेगा, वो भी बहुत कम मिलेगा। तो ऐसा ही है नेटवर्किंग मार्केट में क्या है कि आपको जो सैलरी है, या मान लीजिए मुझे लाखों इनकम है अभी, तो मैं मर जाऊंगा तो ये मेरा वाइफ को भी मिलेगा, मेरा वाइफ के बाद में मेरे बच्चे पे भी ट्रांसफर होता है। ये इसका सबसे बड़ा पे जो आप नेटवर्किंग नेट बनाए हैं, मतलब वह आपका टीम बनाए है, वो टीम का पूरा फायदा आपको दिया जाएगा। दूसरा जो कि इसका मतलब आप कहीं पे भी इसका फायदा ले सकते हैं, दुनिया में वर्ल्ड वाइड में आप ले सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए ये ऐसा पेड़ है जिसको आप कहीं पे भी लगा के कहीं पे भी इसका फल खा सकते हैं। दूसरा, इसमें करना क्या होता है? करना कुछ नहीं है, बस आप जो करते आ रहे हैं वही चीज करना है। आप अभी तक जो करते आए, क्या करते आए? साबुन लगाते आए, आपके दादाजी ने भी साबुन लगाया था, टूथपेस्ट लगाया था और तेल लगाया था। बस यही चीज को आप शिफ्ट कर दीजिए। मार्केट जो आम मार्केट है, जो ट्रेडिशनल मार्केट है, जो आप लक्स लगा रहे होंगे, कोई डिटॉल लगा रहा होगा, कोई लाइफ बॉय लगा रहा होगा, कोई मतलब अन्य ये सब लगाते लगाते हम लोग अभी बचपन से जवान हो गए, हमें कुछ मिला नहीं मिला। बस इसको हम कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसको कहते हैं, जो खुद ही अपना सामान बनाते हैं और खुद ही सेल करता है, ऐसा कंपनी में अगर हम जाएंगे और वहां से अगर सामान यूज करना शुरू करेंगे तो हमें पॉइंट दिया जाता है, पीवी जिसको कहते हैं। और पीवी जनरेट होते होते आपने पीवी जो कि बनाया, आपने सामान खरीदा, आपने पीवी बन गया। फिर बाद में आपने अपने पीछे 10 आदमी 20 आदमी जितना भी आदमी उसका सबका पीवी आप में कैलकुलेट होगा। मान लीजिए आज मेरे टीम में 4000 आदमी है, 4000 आदमी अगर एक पेस्ट लेता है तो 6 पीवी बनता है। तो आप हिसाब लगा लीजिए, और उतना पीवी बन जाता है। उतना पीवी से मुझे अगर अभी मेरा कमीशन अगर कहेंगे तो 71% का कमीशन है, जो कि डायमंड का जो कि 37% होता है, प्लस अन्य इंसेंटिव लीडरशिप बोनस लगाती है, अब जो कि डेवलपमेंट बोनस, ये सब मिला के 71% बनता है। 71% का बेनिफिशियल दिया जाता है, क्योंकि आप सोचेंगे 71% एक इसमें काम करने वाला व्यक्ति को देता है, तो बाकी जो कि कंपनी का क्या फायदा होगा? तो कंपनी का फायदा इसलिए ऐसा होता है कि कंपनी इसमें काम ही नहीं करता है। काम कितना करता है? ओनली प्रोजेक्ट बनाता है, वो भी अच्छा गुणवत्ता वाला, अच्छा क्वालिटी का प्रोजेक्ट बनाता है। उसका अगर वो प्रोजेक्ट बना के रखता है शोरूम में, और वो जो इसका जैसे मैं एक इसमें डबल डायमंड या तो कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर है या तो कोई बिजनेस पार्टनर इसमें जुड़ते हैं, वही मतलब उसका सेलिंग का काम, उसका मतलब हर चीज वही करता है, प्रसार हर चीज। और जैसे कि आप दूसरे कंपनी लक्स का या तो कोई ऐसा कंपनी को आप देखेंगे, वो कंपनी में प्रचार करने वाला अलग आदमी होता है। जैसे अमिताभ बच्चन होता है, ठंडा ठंडा कूल लगा लीजिए, नवरत्न तेल लगाइए, ऐसा आपको प्रचार करने का वो पैसा अलग से चार्ज करता है। लेकिन इसमें आप
खुद प्रोडक्ट को यूज करके उसका बेनिफिट दूसरे को शेयर करके आप खुद ही इसका ब्रांड एम्बेसडर बन के आप इसका जो वो प्रचार प्रसार में जो पैसा जा रहा है वो पैसा आप ही को मिलेगा। बस आपको अपना जो अपने ऊपर जो फायदा मिला है उसका टेस्टिमोनियल आप शेयर कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं आपने क्या अचीवमेंट किया, वो चीज आप शेयर करके आपको टीम बनेगा। टीम अब मान लीजिए मेरा 4000 का टीम है तो ऐसा ही टीम बनती जाएगा और मैंने जो टीम बनाया मैं मरने के बाद वो टीम मेरे साथ ही रहेगा। तो सो प्लीज ये बेनिफिट होता है। प्लस आप कहेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मान लीजिए आपके पास एक दुकान है, उस दुकान में मैं सालों से खरीद रहा हूँ लेकिन उस दुकानदार ने कभी मुझे जो कि शब्द उल्टा पुल्टा कह दिया या तो खट्टा मीठा हो गया मेरे साथ में, उसका मतलब कुछ अनाबानी हो गया तो मैं उसमें खरीदना बंद कर दूंगा। लेकिन इसमें एक बार कार्ड बन जाते हैं, टीम बन जाने के बाद वो लाइफ टाइम के लिए वो कार्ड बनता है, जिंदगी भर के लिए कार्ड होता है। तो मेरा कस्टमर लाइफ टाइम हो गया। जैसे मेरा 4000 मेंबर्स है, वो 4000 टीम में बिजनेस पार्टनर है, वो सालों साल के लिए अगर मैं मर जाता हूँ वो मेरे कार्ड में एक्टिव रहेंगे और मेरा मुझे रॉयल्टी जो मुझे मिलता रहेगा। क्योंकि जैसे बुक लिखते हैं, जैसे कि फिल्म स्टार को रॉयल्टी दिया जाता है, वैसे ही इसमें रॉयल्टी दिया जाता है, वैसे ही इसमें फायदा दिया जाता है। और यही चीज है जो नेटवर्किंग कंपनी को एक जीरो से हीरो बनाता है, एक जो कि ग्राउंड लेवल आदमी को ऊपर पहुंचाता है। और यही बेनिफिट बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है नेटवर्किंग कंपनी का, जो हम लोगों को इसे अपनाना चाहिए। और जो हम बाहर से खरीद रहे हैं वो हमें कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आबद्ध होके कार्ड बना के उसमें जो कि ज्वाइन होके लेंगे तो हम भी धीरे धीरे ग्रो करेंगे। और यही मेरा सलाह है, यही है नेटवर्किंग मार्केटिंग। और यही जो कि इसका सबसे बड़ा उपलब्धि यही है कि आप जो कि कमजोर अपने आप को नहीं समझिए, हिम्मत चाहिए इसके लिए। और जो इसमें ज्वाइन हो चुके हैं उन लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज 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 हिम्मत मत हारिए। बस इसमें कम से कम अगर लगे हैं तो कम से कम 3 साल तक का कमिटमेंट कीजिए, 3 साल तक डटे रहिए, अरे रहिए। और कहते ना जिस तरह हनुमान जी ने जो अंगद ने जो कि रावण के दरबार में अपना पैर गाड़ दिया था ना, उसी तरह पैर जमाई रखे। कहते हैं चाहे लाख दलदल हो अपना पैर जमाए रखे, खाली हाथ ही सही ऊपर उठाए रखे। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता दोस्त, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखे। हौसला बनाने का जरूरत है नेटवर्किंग कंपनी में। जो हौसला बनाने में असफल हो गया उसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है। जो हौसला और हिम्मत के साथ में इसमें आते हैं उसी का जीत होता है। मैं कहता हूं आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। गुड मॉर्निंग एक्शन। नमस्कार।